अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस जयपुर पहुंच चुके हैं। उनके दौरे के मद्देनजर मुख्य मार्गों को विशेष रूप से सजाया गया है। वे अपनी पत्नी उषा वेंस और 3 बच्चों के साथ जयपुर के कई पर्यटक स्थलों का दौरा कर रहे हैं। जेडी वेंस आमेर किले का भ्रमण कर राजस्थान की ऐतिहासिक धरोहर से रूबरू हो रहे हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति आरआईसी में आयोजित बिजनेस समिट में हिस्सा लेंगे और भारत अमेरिका व्यापार संबंधों पर अपने विचार साझा करेंगे। इसके अलावा वे राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भी मुलाकात करेंगे। वहीं उनके दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति की सुरक्षा में 7 आईपीएस अधिकारियों सहित करीब 2500 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। दूसरी ओर ट्रैफिक को भी डाइवर्ट किया गया है। इसके तहत जीटी पुलिया से आमेर महल तक वीवीआईपी रूट तैयार किया गया है, जिसके चलते शाम 4 बजे तक जेएलएन मार्ग ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा। वहीं चारदीवारी से लेकर आमेर तक नो एंट्री जोन बनाया गया है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत दौरे के दौरान कल रात जयपुर पहुंच गए हैं। आज के उनके कार्यक्रम के बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मुरारी गुप्ता। अनिशा, जेडी वेंस की भारत यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जिस तरह अमेरिका और तमाम दूसरे दुनिया के दूसरे देशों के बीच जिस तरह का टैरिफ बाहर चल रहा है, ट्रेड बाहर चल रहा है, उसके मद्देनजर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की भारत यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। कल भी प्रधानमंत्री और उनके प्रतिनिधि मंडल के साथ उनकी मुलाकात हुई, द्विपक्षीय बैठक हुई, जिसमें बहुत सारे मुद्दों पर निश्चित रूप से बात हुई उनसे। ये अमेरिकी उपराष्ट्रपति का पहले ट्रंप प्रशासन के ऐसे दूसरे वरिष्ठ अधिकारी हैं जिनकी यात्रा होगी। इससे पहले आपको ध्यान होगा अमेरिका की जो राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी है उसकी डायरेक्टर तुलसी गबार्ड भारत आई थी, जिन्होंने मार्च में भारत का दौरा किया था। प्रधानमंत्री और तमाम अधिकारियों से मिले थे। आज अगर अमेरिकी उपराष्ट्रपति की आज की जयपुर की यात्रा की बात करें तो कल जयपुर आने के बाद आज उनका आरआईसी जो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर है वहाँ एक बिजनेस समिट को संबोधित करने का कार्यक्रम है। इससे पहले आज सुबह इस समय उन्होंने आमेर महल में जो राजस्थान की विरासत है उसका उनसे रूबरू है, इसके उनको आमेर के बताने के बारे में, जयपुर की विरासत के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए ऐसा बताया गया कि 12 स्पेशल गाइड तैनात किए जो उनको एक एक बारीकी से आमेर महल की रियासत, यहाँ जयपुर के इतिहास के बारे में उनको जानकारी दे रहे हैं। वहाँ उनका स्वागत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया वहाँ पर। और अब दोपहर में जब उनका कार्यक्रम होगा तो बिजनेस समिट को सम्मिलित करेंगे। उस दौरान भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्यपाल के अलावा जो उनके जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं उनसे भी वो मुलाकात करेंगे। और राजस्थान में अमेरिका के सहयोग से जो योजनाएं, परियोजनाएं और तमाम दूसरी चीजें जो चल रही है उनके बारे में भी संभव है कि वो इस पर चर्चा करें। अगर कल की बात करें तो कल उनका आगरा जाने का कार्यक्रम है सुबह। इसके बाद दोपहर में वो लौट के आएंगे, वापस जयपुर लौट के आएंगे। शाम को सिटी पैलेस का उनका कार्यक्रम, जहाँ फिर से मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी उनका स्वागत है। जी, और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज जो बिजनेस समिट वाला मीट है उसमें भी क्या कुछ मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, उसकी क्या जानकारी है आपको? हाँ बिल्कुल अनिशा, जैसे मैंने बताया कि क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच में लगातार एक भारत का अमेरिका बहुत सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर जिसको वो है। और ऐसा कहा जाता है कि 2000 इस तरह की उम्मीद है कि 2030 तक भारत और अमेरिका के बीच में जो व्यापार है वो लगभग दुगना होने की उम्मीद है। तो कहीं ना कहीं उसी कड़ी में राजस्थान में चूंकि अमेरिका का बहुत सारी परियोजनाएं जिनमें अमेरिका का निवेश हो रहा है, कर रहा है बहुत सारी परियोजनाओं में, तो निश्चित रूप से जो अमेरिका समर्थित कुछ जो परियोजना है और दूसरे प्रोजेक्ट है उन पर किस तरह की प्रोग्रेस हो रही है, क्या और चीजें हो सकती है, इसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और जो उद्योग मंत्री हैं उनके अलावा दूसरे शायद मंत्रिमंडल के दूसरे सहयोगी उनसे बातचीत करेंगे, उनसे मुलाकात होने का कार्यक्रम इस दौरान रहेगा। जी, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।